कौन सी याद दिला रही है? बोले दैन कहे मोहे दोई बरदाना। मंथरा ने कहा देवासुर संग्राम में आप रथ चला करके सारथी बन के गई थी कि नहीं गई थी? हाँ हाँ गई थी। आपको याद है? कहा याद नहीं है, लेकिन तूने याद दिला दिया। देवासुर संग्राम में जब आप गई थी तो रथ का संचालन करके गई थी, सारथी नहीं गया था, स्वयं आप सारथी बन के गई थी। हाँ 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 ठीक। ये याद कौन दिला रही है? सरस्वती याद दिला रही है। आपको मालूम है कि देवासुर संग्राम में क्या हुआ था? हाँ हाँ याद आ गया, याद आ गया। भीषण युद्ध हुआ था देवताओं में और दैत्यों में। लेकिन मैं तो मंथरा देवताओं के पक्ष से गई थी ना, देवताओं के पक्ष से। अच्छा महाराज श्री दशरथ गए थे युद्ध करने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए, तो किसके पक्ष में गए थे? देवताओं के पक्ष में गए थे। फिर क्या हुआ? कहा जैसे ही चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ को देखा तो उस समय शनि का प्रकोप चल रहा था महाराज के ऊपर। याद रखना, जब देवताओं के पक्ष में युद्ध करने के लिए गए, दैत्यों ने आक्रमण किया तो उस समय शनि की महादशा थी। और जैसे ही महाराज देवताओं के पक्ष में आए तो शनिश्चर चला गया दैत्यों के पक्ष में कि अब हम लड़ेंगे। तो शनिश्चर ने पूरी ताकत लगाई और महाराज के प्राण लेने के लिए शनिश्चर ने संकल्प कर लिया कि मैं प्राण ले लूंगा। लेकिन उस समय बचाने वाली थी, महाराज के प्राण को बचाने वाली थी कैकेयी। कौन थी? कैकेयी। एक बात आपको बताएं, कैकेयी पतिव्रता है, महान पतिव्रता नारी है कैकेयी, सामान्य मत मानना। और अगर शनिश्चर क्या काल भी अगर चैलेंज दे किसी पतिव्रता के पति को, तो ईमानदारी से बताओ पतिव्रता के पतित्व में, सतीत्व में, बोलो सती के सतीत्व में, पतिव्रता के पातिव्रत धर्म में, बोलो काल को भी चुनौती देने की क्षमता है कि नहीं? काल को भी चुनौती देने की क्षमता है कि नहीं? किसमें? पतिव्रता के पातिव्रत धर्म में। और इसका प्रमाण मैं बता रहा हूं। काल ले गया था सत्यवान को, बोलो ले गया था कि नहीं ले गया था? लेकिन सावित्री यमराज की काल ले गया यमराज के पास, लेकिन सावित्री यमराज की चौखट पर पहुंच गई थी। बोलो पहुंच गई थी कि नहीं? यमराज को ललकारा, काल को ललकारा और अपने पति के प्राणों को खींच लिया वापस और अपने पति के हृदय में प्रवेश करा दिया सत्यवान के। तो बोलो पति के प्राण खींच करके कौन लाई थी? यमराज की चौखट से पतिव्रता लाई थी। आज लोग कहते हैं कि भारत की नारियों की प्रशंसा क्यों होती है? मैं इसलिए कहता हूं कि भारत के अलावा कहीं पतिव्रताएं नहीं मिलेंगी आपको। आपको भारत देश के अलावा कहीं पतिव्रताएं नहीं मिलेंगी। आप कहो महाराज ये तो आपकी प्रशंसा है, आप भारत के रहने वाले हो, भारत में आपका जन्म हुआ है, आप भारत के महात्मा हो, इसलिए आप प्रशंसा कर रहे हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। विदेश की नारियों में बड़ी ताकत है, बड़ा साहस है। क्या साहस है, क्या ताकत है? बोले विदेश की नारी वैज्ञानिक बनती है और विदेश की नारी चंद्रलोक तक पहुंच जाती है और चंद्रमा का पता लाके भूलोक में दे देती है। हमने कहा खबरदार, केवल विदेश की नारी चंद्रलोक तक पहुंच सकती है, चंद्रमा का पता लाके भूलोक में ला सकती है, लेकिन भारत की नारी चंद्रलोक की बात छोड़ो, यमलोक में जाकर के अपने पति के प्राणों को वापस धरती पर लाती है। ये भारत की नारी की ताकत है, ये भारत की नारी की क्षमता है। हमारे देश में कैसी कैसी नारियां हुई हैं। मैं कहता हूं शनिश्चर को अगर चैलेंज दिया है, शनिश्चर ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं महाराज दशरथ को अब बचने नहीं दूंगा, शनि की प्रतिज्ञा, लेकिन चैलेंज कर दिया कैकेयी ने, खबरदार शनि तेरी प्रतिज्ञा है कि मैं मेरे पति के प्राण तू लेगा, लेकिन मेरी भी प्रतिज्ञा है कि मैं पति के प्राण बचाऊंगी। तो जिस समय शनिश्चर की कुदृष्टि पड़ी उस समय महाराज श्री दशरथ का रथ छद विच्छित होने लगा और महाराज श्री दशरथ जो है मूर्छित होकर के रथ में ही गिर पड़े। और जिस समय रथ धरती पर आने लगा तो उस समय रथ को किसने संभाला था? ईमानदारी से बताओ, रथ को उस समय किसने संभाला था? रथ को कैकेयी ने संभाला था। और ऐसा संभाला अपने कुशलता कौशल से कि रथ शनै 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 धीरे 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 धरती पर आ गया। बोलो ये किसकी क्षमता थी?
ये केकई की क्षमता थी। चैलेंज किया शनि ने, लेकिन जवाब किसने दिया? केकई ने दिया। तो ये पतिव्रता के साहस ने, पातिव्रत धर्म ने महाराज के प्राण बचाए कि नहीं बचाए? इसलिए सामान्य नहीं है केकई। लेकिन आज जो भी केकई कर रही है या कह रही है या कोप भवन की ओर जा रही है, इसमें इच्छा किसकी है? भगवान राम की इच्छा है। किसकी इच्छा है? भगवान राम की इच्छा है। ये अंतरंग भाव है, ये अंतरंग विचार है। इसलिए केकई आज मंथरा के कहने से नहीं जा रही है कोप भवन में, केकई स्वयं राम जी की प्रेरणा से कोप भवन में जा रही है। सरस्वती जी अपनी इच्छा से मंथरा को भ्रमित करने नहीं आई थी, सरस्वती प्रभु राम की इच्छा से भ्रमित करने के लिए आई थी। इंद्र ने अपनी इच्छा से आपात बैठक नहीं बुलाई थी, इंद्र ने प्रभु राम की इच्छा से आपात बैठक बुलाई थी। जो भी हो रहा है वो राम की इच्छा से हो रहा है, प्रभु राम की इच्छा से हो रहा है। आइए सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण बात आगे और आ गई। क्या कि केकई सीधी कोप भवन की ओर जाने लगी तो मंथरा ने कहा, समझ में बात आई, मैंने देवासुर संग्राम का स्मरण दिला दिया। हाँ, दिला दिया। तो अब देवासुर संग्राम का स्मरण उस समय महाराज ने, जब आपने महाराज के प्राण बचाए तो महाराज ने खुश होकर के कहा था, मांग लो बर, मांग लो बर, मांग लो बर। तो आपने उस समय यही कहा था, जब समय आएगा तब मांग लूंगी। दैन कहे मोहे दोई वरदाना। तो उस समय एक वरदान की बात नहीं आई, दो वरदान की बात ही क्यों आई? तीन वरदान की बात नहीं आई, एक ही दो वरदान की बात ही क्यों आई? कारण यह था कि दो विशेषताएं देखी गई। एक तो रथ चला रही थी, महाराज इससे प्रभावित हुए। जब रथ चला रही थी तो इससे प्रभावित हुए कि कितना, जब यहीं से ले गई अयोध्या से स्वर्ग की ओर रथ, तो इतनी कुशलता से वो रथ ले गई कि रथ का चलाना भाग गया था। एक तो ये भाव है। दूसरा, जब छद विच्छित रथ हो गया और धीरे 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 रथ को नीचे उतार दिया तो महाराज दशरथ प्रभावित हो गए कि ले जाते समय भी तेरी कुशल प्रदर्शन को मैंने देखा, और तेरे जब तू वापस जो है मैं बेहोश होकर के गिर पड़ा, रथ छद विच्छित हो गया, लेकिन ऐसी कंडीशन में तूने सुरक्षित रथ को उतारा है, इसलिए मैं जाते समय प्रभावित हुआ और आते समय भी प्रभावित हुआ। इसलिए इसके बदले में जाते समय वाला और लौटते समय वाला दोनों में दो वरदान है, मांग लो। तो केकई कहती है, मंथरा मुझे याद आ गया है, इसलिए मंथरा ने कहा दो के अलावा और तीसरा नहीं। और दो में मांगना क्या है? दो की ही तो समस्या है। क्या बोले? एक में तो अपने बेटे को राजा बनाना है, ये मांगना, और दूसरे में राम को वनवास, और तीसरे की जरूरत ही नहीं है, राम बन चले जाए, भरत राजा बन जाए। इसलिए दो ही वरदान मांगना और दो का ही आश्वासन मिला था। ये जो भी चर्चा हो रही है ये प्रभु की प्रेरणा से हो रही है। अब मंथरा ने इशारा किया और केकई चली गई। नहीं डर रही, कितना अंधापन है इसमें, क्या कंडीशन है अंदर की, इस पर विचार नहीं कर रही है। ऐसी अंधरात्रि सी छाई हुई है प्यारे उसको भवन के अंदर कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन केकई को भवन के अंदर भी भरत दिखाई दे रहा है। कौन दिखाई दे रहा? भरत। और क्या दिखाई दे रहा है? अयोध्या का सिंहासन दिखाई दे रहा है। और उस घोर अंधकार में केकई को राम बन जाते हुए दिखाई दे रहा है। ये स्थिति है केकई की। और जिस समय केकई ने प्रवेश किया, पहुंच गई और रूठ के बैठ गई। बैठी। अब महाराज दशरथ आए राज्यसभा से सीधे। जैसे महाराज श्री दशरथ राज्यसभा से आए, समय संध्या का है। समय क्या है? संध्या का, संधिकाल जिसको कहते हैं, संधिकाल। प्रमाण क्या है? बोले सांझ समय सानंद नृप। इसका मतलब है कि संधिकाल में केकई को भवन में नहीं गई थी। केकई तो सूर्य के प्रकाश में को भवन में गई थी ना। लेकिन महाराज दशरथ सूर्यास्त के बाद की कंडीशन क्या है? बोले सांझ समय सानंद नृप। सांझ समय सानंद नृप गए के कई गए। तुलसीदास जी ने कहा कि संधिकाल है और संधिकाल में महाराज गए के कई गए। किसी ने कहा महाराज की मति भ्रमित हो गई क्या?
क्यों? कैकेयी के भवन में क्यों जा रहे हैं? कौशल्या के भवन में क्यों नहीं जा रहे? कैकेयी के भवन में क्यों जा रहे हैं? अच्छा बोलो, 3 पट्टाभिषिक्ता रानियां हैं, उनमें सबसे बड़ी कौन है? कौशल्या जी हैं कि नहीं? कौशल्या जी। तो का राज्यसभा से निकले तो पहले कैकेयी के भवन में क्यों जा रहे हैं, कौशल्या के भवन में क्यों नहीं जा रहे हैं? तो किसी ने कहा कि राज्यसभा में जो राम के समर्थन में आज राज्य सिंहासन पर बैठने का प्रस्ताव पास हुआ है, पूरी अयोध्या ने समर्थन किया है, वह समर्थन और ये सिंहासन पर बैठने वाली प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए जा रहे हैं महाराज दशरथ। का यही तो गलत है। यदि कोई शुभ संकल्प मन में आवे तो न पत्नी को सुनाओ और न परिवार को सुनाओ और न मित्र को सुनाओ, सबसे पहले भगवान को सुनाओ मंदिर में जाके। किसको सुनाओ? भगवान को। इसी में सबकी भलाई है, पत्नी की भी इसमें भलाई है, परिवार की भी इसमें भलाई है। बोलो है भलाई कि नहीं? और इसी में पूरे मित्रों की भलाई है। बोलो है भलाई कि नहीं? तो सबसे पहले यदि पवित्र मनोसंकल्प मन में आवे तो ये भगवान को सुनाना चाहिए कि हे प्रभु, मेरे मन में ये सुंदर भाव आया है कि मैं यज्ञ कर लूं, मैं भागवत की कथा करा लूं, मैं रामायण की कथा करा लूं, या मैं तीर्थों में जाकर के पुण्य धर्म कर लूं। ये मेरे मन में संकल्प आया है। यदि आपकी कृपा होगी तो आप मेरे संकल्प को पूरा करेंगे, मेरे मनोरथ को आप पूरा करेंगे यदि आपकी कृपा हुई। इसलिए मैं अपना मनोरथ लेकर के आपके चरणों में आया हूं। अच्छा बोलो, भगवान के चरणों में यदि मनोरथ रख दिया तो भगवान जो चाह लेंगे वही होगा कि नहीं होगा? वही होगा। लेकिन मन का मनोरथ महाराज ने सीधा मंदिर में जाकर रंगनाथ जी को नहीं सुनाया। एक बात और बताएं, संधि काल यदि हो गया तो कभी पत्नी के कक्ष में नहीं जाना चाहिए। समझ लेना इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। इसमें अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है माताओं, इसमें तुम्हारा सम्मान सुरक्षित है। हम आपके सम्मान को सुरक्षित करने के लिए ये बात कह रहे हैं। ऐसा बिल्कुल मत मानना कि एक नारी समाज के कहीं महाराज विरोध में तो नहीं बोल रहे हैं इस तरह की बात। ना 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 ना, मैं आपके सम्मान की बात कर रहा हूं। आपका सम्मान कैसे सुरक्षित हो सकता है? संधि काल में कभी भी पत्नी के कक्ष में नहीं जाना चाहिए। फिर पत्नी को साथ लेकर भगवान के मंदिर में जाना चाहिए, यह शास्त्र कहता है, पत्नी के सहित। अब बोलो, सम्मान तुम्हारा सुरक्षित हो गया कि नहीं हो गया? बोलो होगा कि नहीं? यदि पत्नी की भलाई चाहते हो, परिवार की भलाई चाहते हो, तो संधि काल में पत्नी बच्चे यदि हैं, बच्चों को, पत्नी बच्चों को, पूरे परिवार को लेकर कहां जाना चाहिए? बोलो भाई, संधि काल में मंदिर जाना चाहिए। ये सबके लिए कल्याणकारी है कि नहीं? सबके लिए परम हितकारी है कि नहीं? मंदिर जाना चाहिए। लेकिन महाराज कहां गए संधि काल में? सांझ समय सानंद नृप गए कैकेयी गए। कैकेयी जिस भवन में रहती थी महाराज वहां सीधे गए। मंदिर रंगनाथ जी का बगल में ही था। गोस्वामी जी को लिखना चाहिए था सांझ समय सानंद नृप गए। कहां गए? बोले सांझ समय सानंद नृप गए मंदिर गए। कहां? मंदिर। बोले मंदिर गए, ऐसा लिखना चाहिए था। अथवा ऐसा लिख देते कि सांझ समय सानंद नृप गए विष्णु के गेह। तो विष्णु का गेह मानी होता है मंदिर। विष्णु गेह मानी क्या होगा अर्थ? बोलो जरा। विष्णु गेह मानी विष्णु भगवान का मंदिर, और रंगनाथ जी मानी भगवान विष्णु। इसलिए सांझ समय सानंद नृप गए विष्णु के गेह। लेकिन नहीं गए रंगनाथ मंदिर में तो कैसे लिख देते? सांझ समय सानंद नृप गए कैकेयी गए। सीधे कैकेयी के भवन में गए कि एक कैकेयी को सुनाएंगे
कि आज बड़ी प्रसन्नता है, तू भी प्रसन्न हो जा, कल राम को राजा बनाना है। लेकिन केकई मिली नहीं, मंथरा बैठी बैठी रो रही थी। तो दशरथ जी ने कहा, मंथरा महारानी कहाँ है? और तू बैठी बैठी रो रही है, महारानी कहाँ है? तो उसने इशारा किया कोप भवन की ओर, मंथरा ने देखा। दशरथ जी ने कहा, इधर तो कोप भवन है। कहाँ? क्यों? मैं नहीं जानती हूं क्यों। तेरे सामने नहीं गई कोप भवन में? के गई तो मेरे सामने है, लेकिन मैंने कुछ कहा तो मेरी जीभ पकड़ के खींच रही थी महाराज, कि तेरी जवान पकड़ के खींच लूंगी अगर तूने ज्यादा बकवास की तो मैं अपनी जीभ को खिंचा लेती क्या। इसलिए मैं चुपचाप बैठी हूं और यही इंतजार कर रही थी कि महाराज आए तो महाराज को बता दें। और समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों चली गई। दशरथ जी ने कहा, जब से ये कोप भवन बना है तब से आज तक कोई गया नहीं कोप भवन में, लेकिन मैं राम को राजा बनाना चाहता हूं। इसके पहले सिंहासन वाला रास्ता खुला नहीं, कोप भवन का मार्ग खुल गया। ये मार्ग तो बंद था, कोप भवन का मार्ग बंद था, लेकिन आज सिंहासन वाला मार्ग अभी तक खुला नहीं है राम के लिए, लेकिन कोप भवन वाला मार्ग खुल गया। क्यों? कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा है। महाराज सीधे कोप भवन की ओर। कोप भवन सुनी सकुचेऊ राऊ, कोप भवन सुन सकुचेऊ राऊ। महाराज संकुचित हो गए, सोचने लगे कि हुआ क्या, ये कैसे हुआ। कोप भवन की ओर बढ़ गए। महाराज को सोचना चाहिए था कि केकई कोप भवन में अगर गई है, मंथरा बता नहीं पा रही है, तो कौशल्या को जानकारी होगी, हमें कौशल्या से पूछना चाहिए। तो कोप भवन की ओर ना जाकर के महाराज को कहां जाना चाहिए था? कौशल्या जी के भवन में जाना चाहिए था कि नहीं, कि कौशल्या से तो पूछें। और कौशल्या जी से पूछते, अगर कौशल्या जी नहीं बता पा रही थी तो महाराज दशरथ को यह कहना चाहिए था, कौशल्या जाओ पता लगाओ कोप भवन में जाके आखिर कारण क्या है। और कौशल्या जी इतनी महान हैं कि चाहे जितना क्रोध सामने क्यों ना हो किसी के, कौशल्या पहुंच जाएगी तो क्रोध करुणा में बदल जाता है। ये विशेषता कौशल्या की, इतनी सरलता और सहजता है कि केकई की आंखों में चाहे जितना क्रोध होता, लेकिन कौशल्या को देख करके क्रोध किस में बदल जाता? बोलो, करुणा में बदल जाता। लेकिन राम जी ने मति ऐसी कर दी कि कौशल्या जी के भवन में न जा करके महाराज कोप भवन की ओर गए। अच्छा, एक भाव मेरा एक और है इसमें, एक विचार है, एक भाव चिंतन। क्या? अगर कौशल्या के भवन में नहीं जाना था तो देखा था कि केकई कोप भवन में पहुंच गई है, तो महाराज को भगवान विष्णु के मंदिर में जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? कि हे भगवान, कौन सी मुसीबत आ रही है, अब आपकी शरण में मैं आ गया हूँ, केकई को सद्बुद्धि दो कि वो कोप भवन से निकल कर आ जाए। सामान्य से सामान्य जब प्रार्थना करता है, भगवान उसकी प्रार्थना सुन लेता है। बोलो, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ भक्त शिरोमणि हैं, बोलो हैं कि नहीं? भगत शिरोमणि हैं, इतने बड़े भक्त शिरोमणि, इतने बड़े संत शिरोमणि हैं। तीन काल त्रिभुवन जगमाही, भूरि भाग दशरथ समनाही, वेद विदित हैं दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत मति सारंग पानी। इतनी विशेषताएं महाराज लिए हैं। भगवान विष्णु सुनते कि नहीं सुनते? जल्दी बोलो। केवल 2 आंसू डालने थे और कुछ नहीं, फूल नहीं चढ़ाना था भगवान विष्णु के चरणों में, केवल आंसू गिराने थे। बोलो, आंसुओं की कीमत चुकाते कि नहीं चुकाते भगवान? लेकिन नहीं, रोने के लिए केकई के भवन में पहुंच गए, भगवान विष्णु के भवन में नहीं पहुंचे। रोने के लिए कहां पहुंच गए हैं? जल्दी बोलो, सोचो जरा, विचार करना। रोने के लिए कहां पहुंच गए हैं? बोले, रोने के लिए पहुंच गए हैं भगवान के भवन में नहीं, केकई के भवन में पहुंचे हैं। जाना चाहिए था भगवान के भवन में, लेकिन पहुंच गए हैं केकई के भवन में। इसका मतलब क्या है? राम कीन चाहे सोई होई, राम कीन चाहे सोई हो, राम
कीन चाहे सोई होई, राम कीन चाहे सोई होई। करे अन्यथा अस नहीं कोई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम कीन चाहे सोई होई, राम कीन चाहे सोई होई। करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम कीन चाहे सोई होई। राम जी जैसा चाह रहे हैं वैसा ही होगा। और महाराज की वैसी ही मति हो गई कि वो सीधे पहुंच गए कोप भवन में। जैसे ही कोप भवन में पहुंचे तो कैकेयी लेटी हुई है। अरे वहां बिस्तर थोड़ी था, वो तो भूमि पर पड़ी थी, जमीन पर, समझ गए हो ना, जमीन पर पड़ी थी। कभी भी सुहागवती नारी को बिना बिस्तर के भूमि पर लेटना नहीं चाहिए। इस बात को सुन लो ध्यान से। जिसकी मांग में सिंदूर भरा हुआ है उसको अपनी मर्यादा में ही विश्राम करना चाहिए। यही मर्यादा है। विश्राम के लिए बिस्तर होता है कि नहीं होता है? यह पृथ्वी की मर्यादा है, याद रखना। किसकी मर्यादा है? पृथ्वी की मर्यादा है। लेकिन कैकेयी आज बिस्तर नहीं है, जमीन पर पड़ी हुई है। या तो बेहोशी आ जाए, इस कंडीशन में कोई जमीन पर गिर जाए तो क्षमा है पृथ्वी की ओर से, क्षमा है। अगर बेहोश हो गया, बेहोश होकर के गिर पड़ा तो किसी का क्या दोष है? क्यों भाई? क्षमा है पृथ्वी की तरफ से। लेकिन जानबूझ करके कोई रूठ करके, ऐंठ के, रूठ के और जमीन पर गिर जाए कोई नारी सुहागवती, ये अपराध है। तो कैकेयी का एक अपराध बन गया। ये क्या अपराध बना? कि बिना बिस्तर के जमीन पर रूठ के लेट गई। दूसरी बात क्या है कि पतिव्रता नारी का एक धर्म कहता है क्या? कि पति आ जाए तो उसे तुरंत जो है खड़ा होना चाहिए। यह पतिव्रता नारी का लक्षण है। और पति को बैठने के लिए स्थान देना चाहिए। लेकिन पति की भी एक मर्यादा है कि पत्नी के सामने अपनी मर्यादा लेकर के जावे। समझ में बात आई कि नहीं? क्या लेके जावे? मर्यादा लेके जावे, जाना भी चाहिए। पति परमात्मा का स्वरूप होता है। संसार की दृष्टि में वो इंसान है, लेकिन पतिव्रता की दृष्टि में पति भगवान है प्यारे। इसलिए भगवान की जो मर्यादाएं हैं उन सारी मर्यादाओं को लेकर के जाना चाहिए। पतिव्रता की दृष्टि में वो इंसान नहीं है, क्या है? भगवान है। अगर इस तरह से पति पत्नी में मर्यादा हो जाए तो आज भी मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि राम हमसे दूर नहीं है, सीता हमसे दूर नहीं है, अयोध्या भी हमसे दूर नहीं है, अगर ये मर्यादा आ जाए तो। लेकिन ये सारी कंडीशन जो बनी है वो भगवान की इच्छा से बनी है। इसलिए कैकेयी ने उठ करके अभिवादन नहीं किया। महाराज ने कहा, अरे होगा क्या इसको, पता नहीं कौन सा सदमा बैठ गया है। ये तो मेरा बहुत सम्मान करती थी, लेकिन आज हुआ क्या? तो महाराज पहुंच गए कैकेयी के पास, समीप में अंधकार है प्यारे। लेकिन जैसे ही पहुंचे तो सावधानी से सुनना, महाराज के मुकुट में एक मणि है। समझना इस बात को। प्रकाश कैसे आया? को भवन में जब अंधकार था तो कैकेयी कैसे दिखाई दे गई और बातचीत कैसे हुई? तो महाराज क्या पहने थे? मुकुट। क्या पहने थे? जल्दी बोलो। मुकुट। और मुकुट में क्या थी? मणि। और मणि क्या देती है? प्रकाश देती है। बोलो, देती है प्रकाश के नहीं? तो महाराज मुकुट धारण किए हुए थे और जैसे ही महाराज ने प्रवेश किया कोप भवन में तो मणि के प्रभाव से कोप भवन में प्रकाश हो गया। हो गया कि नहीं? किसके प्रभाव से हुआ? मणि के प्रभाव से। तो किसी ने कहा कि कैकेयी क्या है? बोले भुवंग भामिनी।
बोले ये सर्पणी है। अच्छा महाराज के पास मणि है तो ईमानदारी से बताओ, मणिहारा अगर महाराज के पास मणि है तो मणि किसके पास होती है? बोले फणी के पास। और फणी किसके पास? बोले मणि फणी। दोनों का योग होता है कि नहीं होता है? अच्छा क्या बढ़िया संयोग हुआ। बोले कोप भवन में महाराज मणि वाला मुकुट धारण करके प्रवेश किए हैं तो केकई को भुवंग भामिनी कहा गया है, सर्पणी कहा गया है। तो बोले आज सर्पणी तो पहले से ही मौजूद थी, लेकिन आज मणि लेकर के वो मणिहारा स्वरूप भी पहुंच गया है। बोले महाराज दशरथ का याद रखना। और सही बात मैं आपसे कहता हूं, सर्पणी से सब भागते हैं, देख करके भागते हैं कि नहीं, लेकिन सर्प प्रेम करता है। बोलो, सर्पणी से सर्प प्रेम करता है। अंधियारे में यदि आप प्रकाश लेके जाएं, वो वहां सर्पणी बैठी हो, नागनी सर्पणी, तो बोलो भागेंगे आप कि प्रेम करेंगे उससे? जल्दी बोलो, भागेंगे आप। लेकिन यदि सर्प होगा तो सर्पणी को देख करके पास में जाएगा कि दूर जाएगा? जल्दी बोलो। आप कहोगे महाराज कहना क्या चाहते आप? महाराज हैं क्या मुकुट मणि। मणि तो मणि, असली मणि सर्प के पास ही होती है। बोलो होती है कि नहीं होती है? नकली मणि किसी के पास हो जाए, लेकिन असली मणि किसके पास होती है? सर्प के पास ही होती है प्यारे। सर्प के अलावा किसी के पास नहीं होती है असली मणि। महाराज ने जैसे ही देखा तो महाराज पास में पहुंच गए और महाराज ने कहा कहीं हे तू रानी रिसानी, हे रानी तुम रिसानी क्यों बैठी हो? कारण क्या है? मैं तुम्हें प्रसन्न करने के लिए आया हूं। तुम्हारा ये स्वरूप देख करके मैं डर नहीं रहा हूं, मैं तुम्हारे मन के मनोरथ को पूरा करने के लिए आया हूं। मैं तुम्हारी उदासीनता दूर करके प्रसन्नता का खजाना लेकर के तुम्हारे पास आया हूं। ये सारी उदासीनता तुम्हारी दूर हो जाएगी, ये प्रसन्नता का खजाना लेकर के मैं तुम्हारे पास आया हूं। केकई ने कहा पहले धैर्य पूर्वक हमारी बात सुन लो। हाँ सुनाओ, सुनाओ। केकई ने कहा कि मेरी नाराजगी का कारण आप समझे? क्या मैं समझा नहीं हूं, लेकिन तुझे प्रसन्न करूंगा, तू नाराज मत हो। तेरी प्रसन्नता के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूं। कहू कही रंग कई अरे करई नरेशु, कहू कही नृपय निकासई देशु, कहू कहे रंग कहे करहु नरेशु, कहू कहे नृपय निकासै देशु। तू बोल, तेरी प्रसन्नता के लिए राजा को भिखारी बना दूं, भिखारी को राजा बना दूं। केकई ने कहा भिखारी को राजा और राजा को भिखारी? हां, तेरी इच्छा के कारण तू प्रसन्न हो जा। केकई ने कहा पहले मेरी बात सुन लो। राजा किसे मान रहे हो? कहा अभी तक तो राजा मैं हूं, लेकिन मैं अपना राजपद राम को देना चाहता हूं, इसलिए वही तो प्रसन्नता लेकर के मैं आया हूं। तुझे प्रसन्नता का खजाना देने के लिए आया था, लेकिन तू को भवन में चली आई, पता नहीं क्या हुआ तेरे दिमाग को। मैं कनक भवन में गया था कि ये जो प्रसन्नता का खजाना है कि राम को राजा बना दूं, मैं अपना पद छोड़ना चाहता हूं, राम को देना चाहता हूं, और ये मुकुट राम के मस्तक पर होगा, ये प्रसन्नता का खजाना लेकर के आया हूं, इसको तू ले। केकई ने कहा पहले मेरी बात सुनो। आपने देवासुर संग्राम में 2 वरदान देने के लिए कहा था। हाँ हाँ कहा था। ये आप प्रसन्नता का खजाना अपने पास रखो, ये हमें नहीं चाहिए, आप रखिए। आप तो जो मेरा उधार पड़ा है उसको दे दो, उधार जो पड़ा है उसको दे दो। क्या पड़ा है उधार? दैन कहे मैं 2 वरदाना, देवासुर संग्राम में आपने 2 वरदान देने के लिए कहा था। हाँ हाँ कहा तो था, आज मैं मांग रही हूं। दशरथ जी बोले 2 वरदान, 2 के 4 मांग भर ले, 2 के 4 मांग ले, 2 के 4। केकई ने कहा फालतू की बात नहीं करनी चाहिए। देखो पत्नी के सामने कभी भी ओवर लैंग्वेज में बात मत करो, इस बात का ध्यान रखो।
कभी कभी कह देते हो अपनी तानाशाही के कारण और अपनी शिखाखोरी के कारण और ना जाने क्या क्या अपनी डींगे हाँकते रहते हो, फिर बाद में पछताते हो। खबरदार, हमेशा वाणी का संतुलन होना चाहिए, चाहे पत्नी सामने क्यों ना हो, वाणी का संतुलन कभी खोना नहीं चाहिए। जब केकई 2 वरदान की बात करे तो दशरथ जी कहे 2 के 4 मांग बर ले। अच्छा एक बात बताओ, ये आपसे डिमांड करें कि मुझे एक 5 तोले का सोने का हार चाहिए, 5 तोले का सोने का हार, तुम कहो केवल हार ही नहीं 5 तोला की एक सोने की जंजीर चैन भी दूंगा। और सुन, चैन के साथ साथ चिंता मत कर, मैं तेरे लिए एक सोने का बहुत सुंदर सोने का एक चूड़ामणि जूड़े में बांधने वाला एक आइटम वो भी दूंगा। और सुन, चिंता मत कर, तेरे लिए मैं बहुत सुंदर नौलखा हार बनवा के दूंगा, तू प्रसन्न हो जा। खबरदार, ईमानदारी के साथ बताओ, ऐसी महंगाई में आर्थिक फाउंडेशन गड़बड़ हो जाएगा तुम्हारा कि नहीं हो जाएगा? केवल पत्नी को प्रसन्न करके तुम संतुलन बनाना चाहते हो और तुम डिमांड पर डिमांड, उसने मांगा है केवल एक 5 तोले का हार और तुमने कह दिया है कि 500 ग्राम सोने के आइटम, 5 तोला नहीं 500 ग्राम सोने के आइटम। जमीन जायदाद सब बिक जाएगी कि नहीं बिक जाएगी? बोलो ईमानदारी से बताओ, जमीन जायदाद सब बिक जाएगी। पत्नी मांगेगी, डिमांड करेगी, लेकिन तुम्हें परिवार को चलाना है, आर्थिक संतुलन तुम्हारा बना रहे, इसके लिए बौद्धिक संतुलन की आवश्यकता है। बुद्धि से संतुलन बना के चलो। कैसे? हम एक अनुभव बता दें तुम्हें, खैर ये भी सुन रही हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको बता रहे हैं। अच्छा हम तो मंच से बता रहे हैं, कोई लंच में तो बता नहीं रहे। क्यों? लंच में बताते तो गड़बड़ था, हम तो मंच पर बता रहे हैं। बोलो भाई, कितने राज्य के लोग सुन रहे हैं? बोलो सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? हजारों लोग यहाँ सुन रहे हैं और हजारों लोग बाहर सुन रहे हैं, यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रसारण हो रहा है, वहाँ सुन रहे हैं। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो संदेश हमारा खुलेआम जा रहा है। क्या? पत्नी कभी कभी पड़ोसन के शरीकत में आ जाती है, क्योंकि खैर हम गोंडा जिले की बात नहीं कर रहे, गोंडा जिले में तो सब समझदार हैं, हम तो बाहर की बात कर रहे हैं, हम तो बंगाल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? ये तो उत्तर प्रदेश है, हम तो बंगाल की बात कर रहे हैं। यहाँ तो सब समझदार हैं, यहाँ तो राम राज्य है प्यारे। कौन सा राज्य? राम राज्य है। 84 कोस में अयोध्या है, वो अयोध्या की सीमा में आता है गोंडा। बोलो आता है कि नहीं आता है? जल्दी बोलो। आता है, इसको अयोध्या मानो। गोंडा राजस्व अभिलेखों में गोंडा है, लेकिन आध्यात्मिक रिकॉर्ड में ये अयोध्या धाम है प्यारे, इसको अयोध्या मानना। ये आध्यात्मिक रिकॉर्ड में अयोध्या है, राजस्व रिकॉर्ड में गोंडा जिला आता है। पंचायत खड़गूपुर, चांदपुर आदि आदि गांव हैं। क्यों भाई, हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं? यही गांव, लेकिन हमारे आध्यात्मिक रिकॉर्ड में क्या है? ये अयोध्या की भूमि है, इसलिए सामान्य जगह नहीं है ये। चर्चा भी अयोध्या से संबंधित हो रही है। शरीकत में कभी कभी परिवार का संतुलन, पत्नी का संतुलन बिगड़ता है। जैसे पड़ोसी बहुत संपन्न है, अब उसका पति 5000 रुपए की साड़ी लाया बनारस की खरीद के। अब साड़ी एक ऐसी चीज है कि तिजोरी में रखी जाएगी, साड़ी ज्यादा से ज्यादा आलमारी में रखी जाएगी, फिर पहनी जाएगी। तो पहनने का मतलब है कि बाजार मार्केट में देखें लोग, बाजार में देखें, गलियों में देखें। क्यों भाई इतनी कीमती साड़ी किसकी बहू है? ये 5000 की साड़ी पहने हैं, तुमको पता नहीं है 4 पेट्रोल टैंक चल रहे हैं इसके, इसलिए रोज 5000 की साड़ी पहने तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों भाई, पर डे बदले 5000 की साड़ी। अब तुमने कहा कि हमको भी एक साड़ी, इसको रोज साड़ी मिले, हमको महीना में ही एक मिल जाए या 6 महीने में एक साड़ी 5000 की मिल जाए। लेकिन तुमने कभी सोचा तुम्हारे पास आमदनी इतनी नहीं है, सीमित आमदनी है, खर्चे बहुत हैं, उसके यहाँ आमदनी ज़्यादा है, खर्चे उतने नहीं हैं। आमदनी ज़्यादा है, खर्चे कम हैं, तुम्हारे घर में खर्चे ज़्यादा हैं, आमदनी कम है। अच्छा भैया, इस प्रकार से विचार करना चाहिए, तो विवेक में ये आना चाहिए कि नहीं, हमें किसी की शरीकत नहीं करना है।
और यदि इनके विवेक में नहीं आता है और तुम्हारे सामने जिद कर जाएं कि पड़ोसन 5,000 की साड़ी पहने, तुम 2,000 की पहना दो मुझे, तो तुम अपने विवेक से ये मत कहना हाँ ठीक, चिंता मत करो, पहना रहा हूं ना। उस समय तुरंत कहो अभी परिस्थिति अनुकूल नहीं है। अगर इनका रुझान ये हो जाए कि आज नहीं, आज की बात हम नहीं कह रहे, कल इंतजाम कर लेना और कल खरीद के दे देना, आज हम थोड़ी कह रहे हैं इंतजाम करो कल खरीद के लाओ, तो तुम ये मत कहना कि हाँ कल, तुम कहो परसों, और फिर परसों में बरसों निकाल दो धीरे धीरे जुक्ति से। मैं दावे के साथ कह रहा हूं तुम्हारा आर्थिक संतुलन बहुत अच्छा रहेगा और ये भी प्रसन्न रहेंगी, नाराज नहीं होंगी। बस थोड़ा विवेक का परिचय देना पड़ेगा तुम्हें। महाराज श्री दशरथ ने सबसे पहले ही डिमांड में ही ओवर लैंग्वेज का प्रयोग किया कि नहीं किया? बोलो भाई, किया कि नहीं? 2 के 4 मांग बर, 2 के 4 मांग लो, 4 मांग लो, 2 की बात नहीं, 4। केकई बोली नहीं नहीं, गलत, ये सिस्टम ही गलत है। मैं 2 की बात कर रही हूं, आप 4 की बात कर रहे हैं। पहले 2 सुनो तो 2 में ही पसीना निकल जाएगा। पहले सुन तो लीजिए। अच्छा सुनाओ। कै सुनहूं प्राण प्रिय, सुनहूं प्राण प्रिय। अच्छा एक बात आपको बताएं, शब्दों में शिष्टाचार है। मांग तो रही है लेकिन अपने पति को क्या कह रही है? प्राण प्रिय। सुनहूं प्राण प्रिय, अरे भावत जी का, ओ देहु एक बर भर तही टीका। आप राम को राजा बनाना चाहते, यही खुशी लेकर के आए थे, यही प्रसन्नता का खजाना मुझे देना चाहते थे। हमें ये खजाना नहीं चाहिए आपका प्रसन्नता का, रखे रहो। मेरी इच्छा यह है कि आप भरत को राजा बनाएं। दशरथ जी ने कहा क्या कह रही है तू? केकई क्या कह रही है? केकई ने कहा मैं ठीक कह रही हूं, आप ही तो कह रहे थे, कहू कह रंग कहीं करहु नरेशु, कहू कह नृपय निकासय देशु। तो जिसे भिखारी मान रखा है उसको राजा बना दो। और सबसे बड़ा भिखारी आपकी दृष्टि में भरत है, भरत। नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा मत कर। कैसे नहीं कहूंगी? पहले ये बताओ, आपने तुरंत आनंद फानन में पूरे तीर्थों का, संपूर्ण तीर्थों का जल मंगाया कि नहीं मंगाया? हाँ, राज्याभिषेक अभिषेक के लिए हाँ मंगाया है। आपने संपूर्ण तीर्थ के महात्माओं के पास निमंत्रण पहुंचाया है कि नहीं पहुंचाया है? हाँ पहुंचाया है। इतना बड़ा उत्सव आप कर रहे हैं कि 33 करोड़ देवता भी आ रहे हैं अयोध्या में कि नहीं? हाँ, लेकिन भरत बेटा है, निमंत्रण की जरूरत नहीं थी, सूचना तो पहुंचानी चाहिए थी, सूचना पहुंचानी चाहिए थी कि नहीं? लेकिन कारण यह है कि सभी को सूचना और निमंत्रण पहुंचाए जाते हैं, लेकिन भिखारियों के पास आज तक किसी ने निमंत्रण नहीं पहुंचाया है। कोई भी कार्यक्रम होता है भिखारियों के पास कोई सूचना भी नहीं जाती है। बोलो, जाती है कोई सूचना भिखारियों के पास? मैं आपसे पूछना चाहे जितना बड़ा भंडारा कर लो, लेकिन भिखारियों के पास सूचना भेजते हो क्या? सब लोगों के पास सूचना निमंत्रण जा, भिखारी तो अपने आप भूखे हैं बेचारे, आ जाएंगे, वो आ जाएंगे कि नहीं? लेकिन कोई निमंत्रण नहीं पहुंचाया जाता है भिखारियों के पास। भरत को भिखारी माना है ना? अगर भिखारी ना माना होता, बेटा माना होता, तो इतनी सूचनाएं संपूर्ण तीर्थों में महात्माओं को निमंत्रण दिया गया है, देवताओं को निमंत्रण दिया गया है, संपूर्ण तीर्थों की मिट्टी मंगाई गई है, संपूर्ण तीर्थों का पवित्र जल मंगाया गया है अभिषेक के लिए। लेकिन भरत के पास तो सूचना भी नहीं पहुंचाई है। क्यों? वो भिखारी है, भिखारी के पास सूचना नहीं पहुंचाई जाती है। दशरथ जी कांपने लगे, दशरथ जी कांपने लगे। कहा इसलिए तो कहू कह रंग कह करो नरेशु, कहू कह नृपय निकासय देशु। तो जिसे भिखारी माना है उसे राजा बना दो, जो अभी अभी आपने कहा है। और सुनो, जिसे राजा बना रहे हो उसे तापस वेश, तापस वेश विशेष उदासी, और 14 बरस राम बनवासी। जिसे राजा बना रहे हो उसे बनवासी बना दो, वो जंगल में भटकता रहे,
कंदमूल फल समय समय पर मिलेंगे, वो भी प्रतिदिन नहीं, कभी कभी झरनों का पानी पीने को मिलेगा। पात्र नहीं होगा, केवल कर ही पात्र होगा, कोई पात्र नहीं होगा, केवल कर पात्र होगा। भिखारी के पास तो पात्र भी होता है प्यारे, वो होता है कि नहीं होता है, लेकिन शर्त है कि राम के हाथ में पात्र भी नहीं होना चाहिए। इसलिए कहु कहे रंकय करो नरेशु और कहु कहे नृपय निकाशय देशु। तो जिसे भिखारी मान रखा है उसे बुला करके राजा बना दो, और जिसको राजा बनाना चाहते हो उसको वनवासी बना दो। बस यही मेरी मांग है। अब क्या डिसीजन आपने लिया है, आप बताओ जल्दी, आपने डिसीजन क्या लिया? दशरथ जी महाराज मूर्छित हो गए, पछाड़ खाके गिर पड़े पृथ्वी पर। थोड़ा सा होश आया तो कहा केकई एक समझौता कर ले। क्या समझौता? भरत को राजा बना दिया जाए, इसमें मेरी सहमति है, क्योंकि मैं राम के स्वभाव को जानता हूं कि राम भरत को प्राण से भी ज्यादा प्यार करता है, और राम कैसा उदार संसार में कोई है नहीं केकई। ये मैं जानता हूं कि राम को राज्य के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं है। अयोध्या वासियों की इच्छा है कि राम राजा बने, राम की इच्छा नहीं है, ये मैं जानता हूं, राम की इच्छा नहीं है, अयोध्या वासियों की इच्छा है। लेकिन एक समझौता कर लिया जाए। क्या? भरत को मैं बुलाऊंगा, अयोध्या वासियों को मैं मनाऊंगा, समर्थन राम के साथ है, लेकिन मैं कहूंगा कि मोरे तो राम भरत दुई आंखी और सत्य कहो कर शंकर साखी। अयोध्या वासियों, राम और भरत में कोई अंतर नहीं है, इसलिए भरत को राजा बनाना है, हम मना लेंगे अयोध्या वासियों को। अयोध्या वासी मेरा बड़ा आदर करते हैं, मेरा सम्मान करते हैं, वो समर्थन करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं कल भरत को बुलाऊंगा और सिंहासन पर बिठाऊंगा, लेकिन राम को तू वन मत भेज, राम को वन मत भेज। और यदि तेरी ये शर्त है कि महलों में राम न रहे, तो अयोध्या राज्य की जहां तक सीमा है उस सीमा के अंदर राम को एक झोपड़ी बना करके दे दी जाएगी। राम 14 साल तक अयोध्या की सीमा के अंदर उस झोपड़ी में गुजार लेगा। वो तो वैसे भी साधु है, जन्म से ही साधु है राम, विचारों से साधु है राम, इसलिए उसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अयोध्या राज्य की सीमा के अंदर राम को रहने का अधिकार मिलना चाहिए, राज्य से निष्कासन नहीं होना चाहिए। तपस्वी के भेष में ही राम रहे, लेकिन अयोध्या राज्य का बहुत बड़ा विस्तार है। क्यों भैया, उस समय अरण्य अभ्यारण्य था अयोध्या के आसपास कि नहीं था? बोलो, था कि नहीं था? तो राम जी, अगर वन में ही तेरी शर्त है रखने की और तपस्वी के भेष में राम रहे, तो अयोध्या राज्य की जहां तक सीमा है वहां तक अरण्य अभ्यारण्य अयोध्या राज्य का रहेगा। उसी के अंदर राम को रहने के लिए कुटी बनवा दी जाएगी, राम रहेगा, रहेगा राम, मुझे विश्वास है। लेकिन सीमा के बाहर नहीं, सीमा के बाहर नहीं। कैकेयी ने कहा, आपने 2 वरदान देने के लिए कहा था ना? हाँ, मैंने 2 ही मांगे, अब इसमें दिक्कत क्या है आपको? इसका मतलब यह है कि आपने वचन दिया है, लेकिन वचन देने के बाद आप मुकर रहे हैं, तो आप स्पष्टीकरण दीजिए कि रघुवंश की परंपरा से आप हट रहे हैं। पहले आप ये कहिए कि रघुवंश की परंपरा से आप हट रहे हैं। कैकेयी ने कहा, मैं परंपरा से नहीं हट रहा हूं, लेकिन ये सत्य है कि परंपरा का पालन करूंगा, प्राण चले जाएंगे, और प्राण चले जाएंगे तो तुझे वैधव्य मिलेगा। क्या मिलेगा? वैधव्य। क्योंकि कहूँ स्वभाव, कहूँ स्वभाव, न छल मन माही, जीवन मोर राम बिन नाही। मैं राम के बिना जिंदा नहीं रह सकता हूं। हे कैकेयी, राम के बिना मैं नहीं रह सकता हूं। राम बन जाएगा, यदि अयोध्या की सीमा के अंदर रहेगा तो मैं जीवित रहूंगा, और सीमा से बाहर राम होगा, मेरे प्राण निकल जाएंगे। जब मेरे प्राण निकल जाएंगे कैकेयी,
तो तुझे वैधव्य मिलेगा। अब इस पर विचार कर, विचार करके प्रत्येक नारी चाहे तीर्थ में जावे, चाहे मंदिर में जावे, चाहे यज्ञ मंडप में जावे, सबसे पहले प्रार्थना करती है सुहागवती नारी कि मेरे सिंदूर की रक्षा हो। क्यों? संतान की मंगल कामना बाद में, लेकिन सबसे पहले क्या कहती है कि मेरे सिंदूर की रक्षा। सिंदूर की रक्षा का अर्थ क्या है? पति की रक्षा हो, पति की रक्षा हो। कोई ऐसी नारी है क्या जो पति की रक्षा की बात न कहे, केवल पुत्र की मंगल कामना की बात करे देवता से? नहीं नहीं, पहले मेरे सिंदूर की रक्षा हो, इसके बाद मेरे परिवार की रक्षा हो। परिवार में बच्चे आ जाते हैं, क्यों आ जाते? बच्चियां हों, बच्चे हों, जो भी हैं सब आ जाते हैं। कैकेयी, तुझे अपने सिंदूर की चिंता नहीं है? इसका मतलब यह है कि तेरी तपस्या आज उसमें किंतु लगने जा रहा है। तेरे पातिव्रत धर्म पर लोग टिप्पणी करेंगे, आगे आने वाले लोग तेरे पातिव्रत धर्म पर पता नहीं क्या क्या कहेंगे लोग, कितने प्रकार की चर्चाएं करेंगे। कैकेयी अपयश की पात्रा बन जाएगी तू कि कैकेयी ने पति के प्राण लिए। कैकेयी ने कहा महाराज एक निवेदन कर रही हूं मैं आपसे, अगर मेरी तपस्या पर टिप्पणी करेगी तो कौशल्या की तपस्या बचा नहीं पा रही है आपके प्राण। भाई मेरी तपस्या आज किंतु परंतु की स्थिति में पहुंच रही है। मेरी तपस्या पर लोग छिद्रान्वेषण कर रहे हैं। मेरी तपस्या आज नष्ट होने जा रही है। लेकिन कौशल्या जी ने भी तो तपस्या की होगी, सुमित्रा जी ने भी तो तपस्या की होगी, तो सुमित्रा की तपस्या, कौशल्या की तपस्या आपके प्राण की रक्षा क्यों नहीं कर पा रही? भाई उसे प्राण की रक्षा करनी चाहिए कि नहीं? मैं ये तो नहीं कह रही हूं कि आपके प्राण चले जाएं, मैं तो ये कह रही हूं कि राम को वन भेजो, भरत को राजा बनाओ। ये नहीं कह रही हूं कि आपके प्राण, नहीं तो मैं 3 वरदान, आपने कहा था 4 मांग लो, मैं 3 मांगती कि आपके प्राण चले जाएं, भरत राजा बन जाए, राम वन चले जाए। आपने तो 4 की बात कही थी, मैं 3 मांग लेती कि 3 में बस यही कंडीशन होती कि भरत राजा बने, आपके प्राण जाए, राम बन जाए। क्यों भाई? मैं प्राण नहीं मांग रही हूं, केवल मैंने 2 ही बातें कही हैं। लेकिन अगर आपके प्राण पर संकट है तो कौशल्या का पातिव्रत धर्म प्राण की रक्षा क्यों नहीं कर रहा? बोलो भाई, विचारणीय बात है कि नहीं? क्यों सोचनीय बात है, विचारणीय है कि नहीं? क्योंकि कौशल्या भी तो पतिव्रता है और साथ ही साथ में सुमित्रा भी पतिव्रता है। तो कैकेयी कहती है महाराज सुनिए, प्राण जाने का एक समय होता है। और मैंने अभी बताया ना कि पतिव्रता थी सावित्री, लेकिन प्राण तो चले ही गए थे। लेकिन पातिव्रत धर्म प्राण को वापस लाया। तो पातिव्रत धर्म कौशल्या का, कैकेयी का और सुमित्रा का दशरथ जी के को वापस भी लाया था, वापस भी लाया था, ऐसी बात नहीं। लेकिन प्राण गए थे तो प्राण वापस भी आए थे। कहां आए थे? तई अवसर दशरथ तई आए, और तनय बिलोक नैन जल छाए, अनुज सहित प्रभु बंदन कीना, आशीर्वाद पिता तव दीना। लंका में बोलो, जब आए थे दशरथ जी तो प्राण लेके आए थे कि नहीं आए थे? क्यों भाई? ये रामायण की चौपाई है, प्रमाण किसका है? जल्दी बोलो, रामायण का प्रमाण है कि नहीं? तई अवसर दशरथ तई आए, तो प्राण चले गए थे, इसके बाद ही तो लंका में दशरथ जी आए। तो बोलो किसकी ताकत से प्राण आए? अगर सावित्री की ताकत से, यमराज की चौखट से प्राण आए, तो महाराज के स्वर्ग से प्राण खिंच करके धरती पर आए, लंका की धरती पर कि नहीं आए? तई अवसर दशरथ तई आए, तनय बिलोक नैन जल छाए, अनुज सहित प्रभु बंदन कीना, आशीर्वाद पिता तव दीना। तो ऐसी बात नहीं है कि पातिव्रत धर्म पर टिप्पणी की जाए। अगर दशरथ जी आए हैं तो इसमें केवल कौशल्या और सुमित्रा का ही पातिव्रत धर्म नहीं माना जाएगा, इसमें कैकेयी का भी पातिव्रत धर्म माना जाएगा। बोलो माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? इसलिए शंका करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। लेकिन यहाँ जो कंडीशन बन रही है वो कैकेयी नहीं बना रही है, राम जी। बोलो, ये जो परिस्थिति पैदा हो रही है ये किसके कारण हो रही है? परिस्थिति पैदा भगवान राम के कारण। क्योंकि राम जी को कहाँ जाना है? वन जाना है।
अच्छा तो दशरथ जी के प्राण क्यों नहीं बचा रहे हैं राम जी भाई? राम जी को बन जाना तो ठीक है, लेकिन सबके प्राण बचाते हैं तो अपने पिताजी के प्राण क्यों नहीं बचा रहे हैं राम जी? सावधानी से सुनना, समझने की कोशिश करना। दशरथ जी के प्राण जाने में भी एक कारण है, वो कारण सुन लो, अगर समय रहेगा तो